जब हम अंत में नमन करते हैं अपने मास्टर्स को, उनके चरण कमलों में झुकते हैं और नमन करते हैं, उन मास्टर्स की ऊर्जा हमारे चारों तरफ मौजूद होती है। उनका प्रेम, उनकी ऊर्जा और उनका प्रकाश का स्वरूप हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होता है। जब हम अपने पूर्वजों को नमन करते हैं, तो जब हम पूर्वजों को नमन करें तो हम जितने भी अपनी लाइफ टाइम में अपने पूर्वजों के साथ रहे हैं, पिछले इनकारनेशंस में, तुरंत भाव जाना चाहिए कि हम अनेक अनेक जन्मों की यात्रा जब हमने की तो हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे साथ रहे। कौन से पूर्वज? मनुष्य योनि के पूर्वज, पशु योनि के पूर्वज, पेड़ योनि के पूर्वज, और जिन घरों में हम रहे होंगे, जिस मिट्टी के घर में, पत्थर के घर में, ईंट के घर में, जहां पर भी हम रहे हों, उन सभी मिट्टी पत्थर जगत के पूर्वजों को, उनके मास्टर्स को हम नमन करते हैं। तुरंत हमारा भाव इतना बड़ा हो जाना चाहिए, हमारा भावनात्मक शरीर, कि हम उन सारे पूर्वजों को, अपने मास्टर्स को उस भावनात्मक शरीर में समाहित करें। जो हमसे गलती हुई है हम उससे माफी मांगे कि हाँ, माफी मतलब अपने आप से माफी, फॉरगिवनेस अपने आप से, कि हमने कभी गलती की होगी। तो अब हमारी आत्मा का विस्तार हो रहा है, तो उस इनकार्नेशन में, या हमने जो अपनी आत्मा के उद्धार को अब हम जो महसूस कर रहे हो पहले ना किया हो, तो अब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तुम्हारे ही चरणों में, ताकि हम और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। पल तो कुछ ही होते हैं, कुछ ही मिनट हमें मिलते हैं जब हम ध्यान साधना से शुरू करते हैं या ध्यान साधना से वापस आते हैं। तो हम अपने इंसेस्टर्स के साथ, मास्टर्स के साथ, उनके मिलन का जो घड़ी है वो बहुत बड़ा घड़ी होता है। तो हम जब ध्यान साधना से वापस लौटते हैं तो हमें उनको नमन करना चाहिए, उनको पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ उस मिलन की घड़ी को महसूस करना चाहिए। हमारे घर में जो पशु पक्षी हैं, जिनकी आवाजों से सुनकर हमारी आत्मा शांत होती है, उद्धार होता है, उन सभी को इस तरीके से समाहित कर लो कि आप समय से परे चले जाओ। पल ऐसे होते हैं जब आप एक आनंद के रूप में, आनंद के स्वरूप में उनको भी देखते हैं और अपने आप को भी देखते हैं। ये जर्नी चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। तो हम अपने मास्टर्स को, अपने इंसेस्टर्स को, और हम पेड़ पौधे जगत के मास्टर्स को हमेशा हमेशा नमन करते रहें। और उनके चरण कमलों का मतलब उनके जो पेड़ है उसकी जड़ के पास अपना ध्यान ले जाकर, जो जानवर हैं उनके पैरों के पास अपना ध्यान ले जाकर, जो इंसेस्टर्स हैं उनके पैरों के पास अपना ध्यान ले जाकर, जो हमारे मास्टर्स हैं जिनके चरण कमलों में इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना कुछ भरा हुआ है, वहां पर ध्यान ले जाकर हम उनको नमन करें, थैंक्स करें कि हमारी ये जर्नी आप हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। हम आपसे बस यही चाहते हैं
तो इस प्रकार से हम उस पूरे भाव के साथ अपने भावनात्मक शरीर के साथ उनको नमन करें और फिर धीरे से अपने आप को जागरूक अवस्था में स्पंदन को महसूस करें। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को आंखें बंद करते करते हिलाएं। धीरे धीरे महसूस करें कि वो स्पंदन मेरी उंगलियों में, मेरे पैरों की उंगलियों में धीरे धीरे उनको हल्का हल्का हिलाते रहे, ताकि फिर से मैं जागरूक स्थिति में धीरे धीरे वापस आ जाऊं। मैं बहुत साल पहले सिड स्पीक्स पुस्तक पढ़ रही थी, जेन रॉबर्ट्स का लिखा हुआ। तो उसमें जो कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर जो चेतना है, हमारे शरीर के रोम रोम में चेतना बसी हुई है। एक एक जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, जो प्रोटॉन के चारों तरफ की ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं हमारी पूरे शरीर के भीतर, वो जो चेतना शक्ति है, वो चेतना शक्ति जब हम धीरे धीरे आंखें खोलते हैं तो हमें उस पूरे शरीर के भीतर इस प्रकार से अपने आप को देखना है कि मैं पूरी ऊर्जा से भरा हुआ एक स्वरूप अब धीरे धीरे अपनी जागरूक अवस्था में अपनी आंखें खोलते हुए वापस आ रहा हूँ। पूरा एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस में हमें धीरे धीरे बाहर आना है। तो जब हम पूरी चेतना के साथ सिर से लेके पैर की उंगलियों तक जागरूक होते हैं, तो तब हम अपनी आंखें खोलें पूरी जागरूकता के साथ, स्पंदन के साथ और अपने उन फीलिंग्स के साथ कि हाँ, मैं अब ध्यान साधना से वापस आ रहा हूँ। घंटा एक ही होता है, लेकिन उस घंटे में जितने क्षण हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि चाहे वो पेन भी, कहीं दर्द भी रहा हो कुछ समय में, जब हम ध्यान साधना में जाते हैं तो जो पेन है उसको भी महसूस करना है। जब हम उसको भी महसूस करते हैं तो वहां से वो पेन, जो दर्द है, वो जा रहा होता है, वो आ नहीं रहा होता, वो जा रहा होता है। हम उसको, अगर हम जागरूक अवस्था में नहीं है तो हम उसको पकड़ते हैं, मेरे बैक में पेन आ रहा है, मेरे सिर में पेन आ रहा है, गर्दन में पेन आ रहा है। हाँ, पेन आएगा, दर्द आएगा, क्योंकि सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म नालियां जब तक हम प्रकाश के स्वरूप जैसे नहीं बन जाते तब तक ये दर्द आता रहेगा और दर्द मिटता रहेगा, जाता रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने उस ध्यान साधना के क्षणों को, एक एक क्षण इतना बड़ा है, उस आनंद को महसूस करना है। अब बात यह आती है कि हम अनेकों शास्त्र पढ़ते हैं, अनेकों हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की पुस्तकें पढ़ते हैं, फिर भी नहीं हमसे छूटता। हम क्यों नहीं छोड़ पाते बहुत सारी चीजें? एक लाइफ में हमें आज से मान लो 25 साल पहले पता लग गया कि आत्मज्ञानी बनना बहुत जरूरी है। एक साधारण व्यक्ति से हम एक आत्मज्ञानी बनने के रास्ते पर चल पड़ते हैं, किताबें पढ़ के, स्वाध्याय करके, ध्यान साधना करके, साजन संगत करके। कितना बदलाव हम कर पाते हैं? सबसे बड़ा हमारे लिए जो होमवर्क है वो ये है कि क्या हम बदल पाए, क्या हम उस परम आत्म तत्व में स्थापित हो पाए। बस एक ऐसा जुनून होना चाहिए हमें भीतर, एक ऐसा दीवानापन, एक ऐसा फकीरीपन कि जिसमें हम अपने आप को ये पहचान लें कि बस अब हम अपने भीतर ही रहते हुए अपनी जिंदगी को जिएंगे। अपने भीतर ही रहते हुए का मतलब कि
एक भी विचार अगर हम बाहर की तरफ भेज देते हैं अपने मन शरीर से, तो समझ लीजिए कि वहां पर हमारा एक संचित कर्म इकट्ठा हो जाता है। इतनी सूक्ष्मता से हमें अपने जीवन की साधना को आगे बढ़ाना है। हम अगर एक विचार भी, एक भाव भी अगर हम बाहर लेकर जाते हैं तो उससे हम बिखर जाते हैं, और बिखरा हुआ परमात्मा की स्थिति में जाने में उसको समय लगेगा। तो हमें बिखरना नहीं है, अपने आप को समेट के रखना है, हर तरीके से समेट के रखना। समेट के कैसे रखेंगे, उसके कुछ हम जैसे सहस्रार से लेकर मूलाधार चक्र तक जो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, मूल के ऊपर ध्यान देना है, जहां पर मैं रह रहा हूं, मेरा देश, मेरा घर, मेरी धरती, मेरा गांव, जहां पर मैं रह रहा हूं, क्या मैं वहां पर पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हूं या नहीं हूं। मेरी स्वतंत्रता, मैं इस धरती पर जब जन्म लिया तो यहाँ पर मैं कर्म सिद्धांत के अनुसार आया था। हमें अपने बेसिक्स नहीं छोड़ने हैं। हम अपने मूल सिद्धांतों को छोड़कर जब पीएचडी में पढ़ने के लिए चले जाते हैं तो हम कई बार मूल सिद्धांतों को छोड़ते चले जाते हैं। हमें अपने मूल सिद्धांतों को, अपने मूल को ये जानते हुए कि हाँ, जिस घर में मैं आया, जिस मैं गांव में आया, शहर में आया, वहां पर अब मुझे अपना काम करके यहाँ से चलते बनना है। वहां पे अटैचमेंट्स नहीं। अब एक कर्म योगी की भांति कि आप जब एक कर्म योगी होते हैं, वहां पर विदाउट अटैचमेंट्स आप अपना काम करते जा रहे हैं, भले ही वो आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, आपका गांव हो, शहर हो, देश हो, कुछ भी हो, विदाउट अटैचमेंट। मेडिटेशन करने का मतलब ये है कि आप मूलाधार चक्र के प्रति अपनी ऊर्जा को अब रोक नहीं रहे हैं। आप वहां पर निर्लिप्त स्थिति में उस जगह पे अपने आप को व्यवहारित कर रहे हैं, निर्लिप्त अवस्था में। फिर स्वादिष्ठान, इसी प्रकार से स्वादिष्ठान के ऊपर जहां पर हमारे सगे संबंधी हैं और उन सगे संबंधियों में हम अटैचमेंट्स, अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट, अपनी फैमिली के किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अटैचमेंट, ये सारी अटैचमेंट्स से परे होना है। बस ये जागरूकता हमें आनी चाहिए। हम शास्त्र पढ़ें, मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें, कुछ भी करें, क्या हम डिटैच हो रहे हैं, निर्लिप्त अवस्था में अपने सगे संबंधियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट करना है। परमात्मा बनने की स्थिति तक पहुंचना है तो हमें हर क्षण उस टेस्ट में से पार होना है। जो भगवत गीता में, गीता मतलब एक लाइन, एक लकीर, एक रेखा ऐसी खींच देना कि तुम उस धार के ऊपर चल रहे हो, उस धार से इधर उतरे तो आप अधर्म में गिर जाओगे, आप अटैचमेंट्स में, माया मोह में गिर जाओगे। अपने सगे संबंधियों के साथ भी निर्लिप्त अवस्था, इस स्वादिष्ठान चक्र को फूल की भांति खोल लीजिए, ओपन करिए कि ये हम सब एक हैं, हम अखंड हैं। ये अखंडता स्वादिष्ठान चक्र में कि हाँ, कितने जन्मों से मैं अपने पूर्वजों के साथ रहता हुआ आया, कितने जन्मों में अलग अलग रिश्ते निभाता आया। अब मुझे उन रिश्तों से ज्यादा अनकंडीशनल जो प्रेम है, उस प्रेम के साथ, उस मित्रता के साथ मुझे रहना है। फिर हम मणिपुर चक्र, यानी कि जहां पर हमारा अहंकार बसा हुआ होता है, ये मेरा रिश्ता है, कोई दूसरा
हम अगर 3 बहनें हैं, एक बहन दूसरी बहन से ज्यादा प्यार करती है तो अपने आप को तकलीफ होती है, मेरे से क्यों नहीं प्यार करता, या मेरा बच्चा मेरे को ज्यादा नहीं चाहता, अपने फादर को ज्यादा प्यार करता है। ये जो अहंकार है, जहां पे हम उस अहंकार का बहुत बड़ा स्वरूप है, जिसमें हमारे बॉडी के, इवन की स्थूल शरीर के सारे कोमल अंग समाहित होते हैं। हमारा स्टमक, हमारा लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी किडनीज, सब कुछ फिजिकल बॉडी के ऊपर, स्थूल शरीर के भीतर जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो हमारे सिस्टम्स इस मणिपुर और नीचे मूलाधार तक, वो सारे सिस्टम्स हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हमें निर्लिप्त का भाव सीखना है, निर्लिप्तता सीखनी है, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ जाना है और प्रेम को सीखना है। प्रेम प्रेम टेस्ट करिए अपने आप को कि क्या मैं अपनी बहन से कैसा प्रेम करता हूँ, क्या मैं अपने हस्बैंड से कैसा प्रेम करता हूँ, पत्नी से कैसा प्रेम करता हूँ। डिटैचमेंट है, विदाउट अटैचमेंट है, या अटैचमेंट के साथ प्रेम करता हूँ। टेस्ट योरसेल्फ। अगर आप टेस्ट में पास हो रहे हैं तो इट्स ओके, आप परमात्मा बनने की स्थिति पर हैं। और अगर नहीं है, फेल हो रहे हैं, तो फिर से ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए, बार बार ट्राई करिए। इसीलिए तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपो दीपो भव, बुद्धा ने बोला कि आपो दीपो भव। अनेकों मास्टर्स बोल के चले गए, तुम इस रियलिटी को बदल नहीं सकते, तुम ही बदल रहे हो। देयर इज नो चेंज इन रियलिटी। ये ब्रह्मांड तो ऐसा ही रहेगा, तुम बढ़ते रहोगे, मिटते रहोगे, वापिस आते रहोगे और जाते रहोगे। देयर इज नो चेंज इन रियलिटी। बट आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? आप दो चीजें जब टकराती हैं तो उससे मैनिफेस्ट क्या होता है, वो आपको देखना है कि आप क्या चीज, किस तरीके से आप अपने जीवन को आगे जी रहे हैं। मणिपुर मतलब कि जहां पर आप अहंकार से परे चले जाते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं। आंखें बंद हुई नहीं, आंखें बंद होते ही आप अपने नजदीक जाने लगते हैं, अहंकार छूटने लगता है। आपको आंखें बंद होते ही पता लगता है कि मैं तो प्रकाश हूं, मैं तो अपने आप को बांध ही नहीं सकता। ये प्रकाश भीतर से फूटने लगता है। जब भीतर से फूटने लगे प्रकाश, समझ लीजिए आप परमात्मा बनने की यात्रा पर आगे निकल चुके हैं। लेकिन अगर प्रकाश ही ना फूटे, अंधकार में ही रहें, चिपकते ही रहें, और कितने कितने लाइफ टाइम हम चिपकते ही रहेंगे रिश्तों के साथ। एक रिश्ता, 2 रिश्ते, 50 रिश्ते, 100, 200, 300, कितने नहीं। हमें डिटैच होकर उस डिटैचमेंट से हमें प्यार सीखना है, प्रेम सीखना है। एंड द कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू लव। जब हम संपूर्ण रूप से, कॉन्शियसनेस इक्वल टू लाइट, कॉन्शियसनेस इक्वल टू साउंड, नाद, आपको नाद सुनाई देता है, आप एक आनंद के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मंद मंद मुस्कुराहट अपने आप आने लगती है। अनाहता, अनाहता कोई साउंड नहीं, नो साउंड। आपका हृदय प्रेम से भर जाता है, चुप हो जाते हैं कि बस अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अनाहता, अब मैं साइलेंस में जा रहा हूं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार हमें प्रैक्टिस करना है। मुंह से हमें कोई शब्द ना निकले, विशुद्धि। यहाँ पर विशुद्धि साइलेंस का भी पार्ट है, और विशुद्धि हमारे, जब हम वाणी से बोलते हैं, मुंह से खोलते हैं कुछ भी, तो उसका भी पार्ट है। चुप रहकर या बोलते हुए आपके कैसे स्वर आ रहे हैं, निर्लिप्त है या नहीं। आओ आओ, चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। बस वो चाय पिलाने में आपका मन कहाँ पर अटका हुआ है। आप किसी दूसरे को सुपरफिशियली बोल रहे हैं, या आप प्यार से बोल रहे हैं, या आप उस अटैचमेंट के साथ बोल रहे हैं कि कल को मैं उसके पास जाऊं तो चाय पिलाए। ये अब हमारा टेस्ट है, और अगर इस टेस्ट में हम फेल हो गए तो ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं।
पास हो गए तो आगे बढ़ते बढ़ते अपने क्षणों में आपकी वो संपूर्णता आती है, ताकि आप परम आत्मा की स्थिति तक पहुंचने लगते हैं। और उसके बाद सेथ स्पीक्स, जेन रॉबर्ट्स, जब हम पूरे तरीके से कॉन्शियसनेस में रहने लगते हैं, जागरूकता में रहने लगते हैं, तो हमारा जो नाड़ी तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम दो शरीरों के बीच की कहानी है, एक स्थूल शरीर और एक प्राण शरीर, और मन शरीर उसके साथ। वहां पर उस नर्वस सिस्टम में आप उस कारण शरीर से परे चले जाते हैं। आप उस विषम शरीर की तरह, आपके पूरे न्यूरॉन्स, आपका नर्वस सिस्टम, आपका नाड़ी तंत्र, उस टनल्स में वो ऊर्जा बहने लगती है। बस वो ऊर्जा बहती ही रहती है, फिर वो कभी खत्म नहीं होती। और हम विवेकानंद की भांति, अनेक ऋषियों की भांति, हम अपने आप को स्थापित कर देते हैं। फकीरी आने लगती है, सूफी बनने लगते हैं, नशा आने लगता है, कि एक ऐसा नशा जिसमें हमें बस सब एक जैसा दिखता है, वो अखंडता दिखने लगती। ऐसे नशे में उसका नशा ही कुछ और है। तो उस नशे में हमें जाना है, जहां पर हम उस रोशनी को जो चारों तरफ है और जो हमारे भीतर है, जब तक हम उस नशे तक नहीं पहुंच जाते, हम परमात्मा की स्थिति को कैसे प्राप्त करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक ही बात कहनी है, हम 1 साल मेडिटेशन हो, 10 साल मेडिटेशन हो, 20 साल मेडिटेशन हो, अगर हम अपने आप को बदल रहे हैं तो ठीक है, और नहीं बदल रहे हैं तो फिर से बार बार प्रयास करिए, ताकि हम परमात्मा की स्थिति तक पहुंच जाएं। ओके। वंडरफुल मेडिटेशन था, और ऐसा लग रहा था कि कॉन्टिन्यूसली हम मेडिटेशन आगे करते रहें और उस आनंद स्वरूप को, अपने आप को देखते रहें। अपने आप से दूर नहीं भागना है, बस दैट इज द की पॉइंट यही है। अपने आप से दूर नहीं भागना है, अपने आप को संपूर्णता में ले आओ। शिव और पार्वती का मिलन, राधा और कृष्ण का मिलन तभी होता है जब दोनों आपस में संपूर्ण होते हैं, और संपूर्ण नहीं है तो नो मित्रता, नो फ्रेंडशिप, नो दोस्ती, नो लव, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। तो दोनों चीजों का जो मिलन है वो तभी होगा जब आप संपूर्ण हो जाए। तो संपूर्णता सीखनी है ना। कितनी लंबी जर्नी की हमने, कहां से कहां पहुंचे। अगर हम इतनी लंबी जर्नी में पक्षियों को नहीं पहचान पाए, पेड़ों को नहीं पहचान पाए, तो कसूर किसका है? हमारा ही तो है। पक्षियों की जर्नी को पार करते हुए इस पूरे मदर नेचर ने जहां से शुरुआत की, एलिमेंटल किंगडम, जो हमारे चारों तरफ एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अवर रूम। हर चीज है, और हम रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। पड़े हुए पता नहीं कौन से, उससे नफरत, उससे नफरत, उससे नफरत, उससे जेलस, उससे जेलस, उससे जेलस। क्या सीखा हमने बचपन से? बेकार के स्कूलों में जा जाके डिग्रियां इकट्ठे कर करके कुछ नहीं सीखा। नफरत सीखी, कंपटीशन सीखा। आई हेट कंपटीशन, आई हेट कंपटीशन। कंपटीशन ने सारी पूरी दुनिया को तबाह कर दी। कंपटीशन, किस नाम का कंपटीशन? एक दूसरे से नफरत, चाहे वो गेम हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, आर्ट हो, कल्चर हो, कुछ भी। In everywhere there is a competition. Competition is nothing.
कुछ नहीं है, बकवास है कंपटीशन। हम एक दूसरे से नफरत सीखते हैं, जेलस सीखते हैं। उसने ऐसा किया तो तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी। बीएमएस में जब मैं आयुर्वेदा कर रही थी, आई वाज द टॉपर। बट आज की डेट में मुझे लगता है कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। उस वक्त कंपटीशन के भाव से नहीं, पढ़ाई के भाव से। हाँ, कंपटीशन भी था उस वक्त, लेकिन आज समझ आती है कि कंपटीशन से हम कितना नेगेटिव एनर्जी को भी कलेक्ट करते हैं। उसका घर ऐसा है तो मेरा, उसका ऐसा है पहनावा तो मेरा ऐसा क्यों नहीं है, मेरे बच्चे के 70% क्यों आए हैं, उसके 90% क्यों आए। फुलिशनेस, टोटल फुलिशनेस। बच्चे से प्यार करना नहीं सीखा, बाद में आके शिकायतें करते हैं कि बच्चा हमसे प्यार नहीं करता। प्यार किया ही कब? जब किया होगा तो हमें वापस मिलेगा, किया ही नहीं तो नो कंपटीशन। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छी परमात्मा बनने के लिए हमें इतना पढ़ाई का भी जरूरत नहीं। हमें उतना पढ़ाई करना है जिससे हम एक अच्छा जॉब ले सके, जिससे हमारा ठीक ढंग का अर्निंग हो सके, और हम तरीके से अपने पेट का जो साइज है, ब्रेन का जो साइज है, उस साइज के अकॉर्डिंग हम अपना खाना सही ढंग से खा सके। अब ये जो बातें हैं, ये ध्यान साधना के बाद या हम खुद अपने आप में जब जागरूक होते हैं तभी आता है। इन एवरीवेयर देयर इज अ कंपटीशन। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड उठाइए, मेंटल वर्ल्ड उठाइए, फिजिकल वर्ल्ड उठाइए, एजुकेशन वर्ल्ड उठाइए, कोई वर्ल्ड उठा लीजिए, कोई वर्ल्ड, आपस में एक दूसरे के देश का उठा लीजिए, हर जगह कंपटीशन। इवन इन स्पिरिचुअलिटी, इन मेंटल वर्ल्ड कितना सारा कंपटीशन। मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, एनलाइट पीपल, और उनके अंदर कितना अहंकार है, मणिपुर चक्र ब्लॉक है, रुका हुआ है। What is the meaning of intellectuals? हम ह्यूमिलिटी, जब हम 27 सोल लेसन्स पढ़े थे तो उसमें ह्यूमिलिटी था कि आप कितना झुक सकते हैं, कितना सरेंडर कर सकते हैं, कितना मिट सकते हैं। ऐसा पढ़ाई जिससे आप मिट सके, दूसरों को बता सके, दूसरों के लिए अपने दरवाजे खोल सके। ह्यूमिलिटी 27 सोल लेसन्स में। तो हमें उस गहराई से उन बातों को सीखना है। मेडिटेशन वो नहीं है, आई डोंट बिलीव इन दैट मेडिटेशन कि सुबह 4 घंटे कर लिया, शाम को 4 घंटे कर लिया और सारी जिंदगी हमारा बदलाव नहीं आया। नहीं, हमें बदलना है। वो एक एक क्षण जिसके भीतर हम छुपे हुए हैं, उस क्षण को पकड़ना है। उस क्षण को पकड़ने के बाद आप अपने आप में स्थित हो सकते हैं। वही योगी का कहानी है। योगी का कहानी किताबों में नहीं मिलेगा, वेदों में, पुराणों में नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलेगा। हमें खुद ही उसको फाइंड आउट करना।